सुप्रभात बच्चों। अब तक हमने हिंदी व्याकरण का अध्ययन किया था। आज हम बसंत के पाठ एक ध्वनि कविता का अध्ययन करेंगे। इस कविता के कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कवि इस कविता के माध्यम से अपने अंतर्मन की बात व्यक्त करना चाहते हैं। कवि का मानना है कि अभी मेरे जीवन का अंत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अभी मेरे वन रूपी जीवन में सुकुमार शिशु समान बसंत ऋतु का आगमन हुआ है। जिस प्रकार बसंत ऋतु के आने से प्रकृति में चारों ओर परिवर्तन हो जाता है, ठीक उसी प्रकार मेरे जीवन में भी परिवर्तन हुए हैं, अतः मेरे जीवन का अंत नहीं होगा। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो है मेरे वन में मृदुल बसंत, अभी न होगा मेरा अंत। हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न में दुलकर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्युष मनोहर। कवि कह रहे हैं अभी ना होगा मेरा अंत। कवि कह रहे हैं कि मेरे जीवन का अंत अभी नहीं होगा, क्योंकि अभी अभी ही मेरे वन रूपी जीवन में कोमल बसंत ऋतु का आगमन हुआ है, अतः मेरे जीवन का अंत अभी नहीं होगा। हरे हरे ये पात, आगे कवि कह रहे हैं हरे हरे ये पत्ते, डालियाँ कलियाँ कोमल गात, पेड़ के कोमल शरीर पर हरे हरे पत्ते, डालियाँ, कलियाँ ये सभी सुशोभित हो रही हैं। ठीक उसी प्रकार मैं भी अपने जीवन में अपने सपनों को, कोमल सपनों को जागृत कर अपने जीवन से फेरूंगा निद्रित कलियों पर। अपने कोमल हाथ को निद्रित कलियों पर मतलब मेरे जीवन में जो आलस है, निराशाएं हैं, उनके ऊपर मैं कोमल हाथ फेरूंगा, जगह एक प्रत्युष मनोहर, और उन्हें एक नई प्रातःकाल, एक सुनहरी प्रातःकाल आने का संदेश दूंगा। तो कवि कहना चाह रहे हैं कि अभी उनके जीवन का अंत नहीं होगा, क्योंकि अभी अभी ही उनके जीवन में सुकुमार शिशु बसंत का आगमन हुआ है। जिस प्रकार प्रकृति में बसंत ऋतु के आने पर चारों ओर हरियाली छा जाती है, ठीक उसी प्रकार मैं भी अपने जीवन को आशाओं से और उत्साह से भरकर कुछ अच्छे कार्यों को कर चारों ओर अपने यश को फैलाना चाहता हूँ। अपने जीवन से आलस, निराशा आदि चीज़ों को दूर करके एक नए कार्यों की ओर, एक नए जीवन की ओर अग्रसर होना चाहता हूँ। अतः मेरे जीवन का अंत अभी नहीं होगा। मैं फिर से प्रयास करके नई आशाओं के साथ, अच्छे कार्यों के साथ अपने जीवन को नए यश की प्राप्ति कराना चाहता हूँ। अतः मेरे जीवन का अंत अभी नहीं होगा।